और आज हम परसेंटेज का अगला भाग देखेंगे। ठीक, तो पहले मैंने पिछले भाग में जो मैं पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। जैसे अगर 20% लिखा हो तो 20/100, परसेंटेज हटाना है और बटे 100 लगा देना है। ठीक, 30% का मतलब 30/100। ठीक, उसके बाद मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि कम परसेंट बराबर अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू गुणे 100 और अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे कम वाली वैल्यू गुणे 100। तो मैंने बताया था कम परसेंट बराबर अंतर बटे अधिक, मतलब अगर यहाँ कम है तो नीचे इसका अपोजिट होता है, कम का अपोजिट अधिक, और यहाँ अधिक है तो नीचे कम होगा। ऊपर दोनों जगह अंतर रहेगा और इधर 100 रहेगा। ठीक, तो ये फार्मूला काफ़ी आसान है आपके लिए याद करना। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि परसेंटेज में हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। क्यों 100 मान के चलते हैं? क्योंकि 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। ये सब मैं बता चुका हूँ, इसीलिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आप इसको देख लीजिएगा। जैसे 100 का अगर मैं कहूँ 20% निकालो, तो 100 का 20% का माने गुणा 20 और परसेंट माने बटे 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 20 आएगा। अगर मैं कहूँ 100 का 30% निकालो, तो 100 का माने गुणा 30% माने बटे 100, तो 30 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 का 20 आया है, 100 का 30 आया है। इसी तरह 100 का 40 आएगा, 100 का 50 आएगा, और 100 का 60 आएगा। ठीक, तो 100 के कैलकुलेशन में हमको 100 का अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है। 100 का 75 पूछे तो आंसर 75 होगा। 100 का 80% कितना होगा? आंसर 80 होगा। लेकिन 100 की जगह अगर हम कोई दूसरा नंबर मान लें, 285 मान लें, और मैं कहूँ कि 285 का 65% बताओ, ठीक, 285 का 60% बताओ, तो क्या जितना जल्दी आप यहाँ बता लिए उतना जल्दी यहाँ नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे आपको काटना पीटना पड़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, काटने पीटने में फिर आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 100 का 60, 100 का 75, तो 100 का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, इसीलिए हम अपनी वैल्यू को पूरे परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, फिर मैंने फार्मूला बताया था, और परसेंटेज में हम 100 मान के चलते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक, अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज का हम अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, एक एक नियम का। ठीक, एक एक नियम का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। एक एक नियम को इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक, तो ये नियम क्या है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि यदि 20 किलो चीनी का मूल्य 600 रुपया है, 20 किलो चीनी का मूल्य 600 रुपया है, तो आप 50 किलो चीनी का मूल्य बताइए। ठीक, तो एक एक नियम क्या कहता है कि पहले हम 1 किलो का निकालते हैं। ठीक, जितने भी किलो का दाम दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक एक नियम में क्या कहा जाता है कि एक एक नियम कहता है कि सबसे पहले 1 किलो का आप दाम निकालिए। तो अगर हम 1 किलो का दाम निकालें, तो अगर यहाँ 1 बनाना है तो 20 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, 20 को उधर ले जाना पड़ेगा, या तो अगर यहाँ पे 20 से भाग देंगे तो 1 बन जाएगा इधर, तो अगर इधर भाग दिए तो इधर भी भाग देना पड़ेगा 20। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं 20 उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 20 उधर ले जाइए, कितना आएगा? 30। ठीक, 30 रुपये का 1 किलो चीनी मिलेगा। ठीक, अब एक एक नियम के अनुसार 1 किलो का जितना दाम है 30 रुपया, और जितने किलो आपको चाहिए, 50 किलो चाहिए तो 50 का गुणा 1 किलो के दाम में जितने किलो का आपको चाहिए उतने का गुणा कर देते हैं। ठीक, 60 किलो का चाहिए होता 60 का गुणा कर देते, 70 किलो का दाम चाहिए होता तो 70 का गुणा कर देते। ठीक, तो यहाँ हमने गुणा किया तो 5 या 1500 रुपया। ठीक, अब देखिए ये क्या है, 1 किलो का दाम। 1 किलो के दाम को हम पी से व्यक्त करते हैं, प्राइस, पी माने प्राइस। ठीक, और 50 किलो क्या है? क्वांटिटी, जितनी मात्रा हमको चाहिए थी, तो क्वांटिटी। दोनों के बीच में क्या लगा है? गुणा, तो पी गुणे क्यू बराबर, ये क्या है? जितने रुपया हमारे जेब से गया, 1500 रुपया गया, अगर हम 50 किलो चीनी खरीद रहे हैं तो हमारे जेब से कितना खर्च हुआ, तो खर्च को हम ई से व्यक्त करते हैं। ई माने एक्सपेंडिचर,
ठीक। तो यहाँ एक एक नियम से हमने एक फार्मूला सीखा कि P गुणे Q बराबर E। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से आया, P गुणे Q बराबर E कहाँ से आया, तो एक एक नियम से आया। ठीक, अब इस फार्मूले को हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ आपके पास टोटल, आपके पास जेब में 2100 रुपये है। ठीक, 2100 रुपये आपके जेब में है, मतलब आप 2100 रुपया खर्च कर सकते हैं। ठीक, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, कि आपके जेब में 2100 रुपया है, आप 2100 रुपया खर्च कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि चीनी का दाम 30 रुपया पर केजी है, 1 किलो चीनी का दाम 30 रुपया है, तो आप कई किलो चीनी खरीद के लाएंगे। ठीक, 2100 रुपया आपके पास है और चीनी का दाम 30 रुपया है, तो आप कई किलो चीनी खरीद के लाएंगे। तो क्या करेंगे कि 3 में कितने का गुणा करो कि 21 बन जाए, तो आप कहेंगे 70 किलो। ठीक, 3 सत्ते 21। ठीक, अगली बार मैं कह रहा हूँ कि आपके जेब में फिर से 21 रुपया है, लेकिन अब की चीनी का दाम बढ़ गया, 70 रुपया 1 किलो का दाम है। ठीक, तो अगर 70 रुपया 1 किलो का दाम है, तो अब की बार आप कई किलो चीनी लाएंगे, तो कई का गुणा करो कि 21 बन जाए, 7 3 21। ठीक, तो अब की बार आप 30 किलो लेकर के आएंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए खर्चा कांस्टेंट है, आपके जेब में कल भी उतना रुपया था, आज भी उतना रुपया है। कल आप गए थे तो चीनी का दाम 30 रुपया था, आज गए हो तो चीनी का दाम बढ़ करके 70 रुपया हो गया। ठीक, तो अगर हम दाम का रेशियो निकालें, चीनी के दाम का रेशियो, तो ये आएगा 3:7। ठीक, यहाँ से अगर हम खर्चे क्वांटिटी का रेशियो निकालें, ये दाम का रेशियो हमने निकाला 3:7, क्वांटिटी का रेशियो अगर निकालें तो यहाँ से आएगा 0 से 0 कटेगा और 7:3 आएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइस का रेशियो आया है 3:7 और इसी का उल्टा 7:3 किसका आया है, क्वांटिटी का आया है। Q माने क्वांटिटी, ठीक, और P माने प्राइस। तो यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं कि जो रेशियो प्राइस का है, पैसे का है, उसका उल्टा, ठीक, 3:7 का उल्टा 7:3, तो उसका उल्टा क्वांटिटी का आया है। लेकिन कब, जब आपके पास खर्चा सेम है, कल भी 2100 रुपया है, आज भी 2100 रुपया है। इस सेम को हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। अगर खर्चा कांस्टेंट है तो हमेशा प्राइस का उल्टा रेशियो जो होगा क्वांटिटी का होगा। ठीक, ये बात आप याद कर लीजिए। तो यहाँ से आपने एक बात सीखा कि अगर आपके जेब में खर्चा जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब आप परिवर्तित रहे, अगर आपके जेब में जो पैसा है आप परिवर्तित रहे, कांस्टेंट का मतलब नियत रहे। ठीक, तो अगर पैसा कांस्टेंट है तो जो रेशियो प्राइस का होगा उसका उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होगा। ये एक नियम है और लिख लीजिए इस नियम को। आगे आने वाले लगभग 3 टाइप के सवाल इसी नियम पे लगेंगे कि अगर खर्चा कांस्टेंट है, अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा। ठीक, अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा हमेशा Q होगा। ठीक, इस नियम को आप लिख लीजिए। आगे आने वाले 3 टाइप के सवाल इसी पे लगेंगे। ठीक, खर्चा कांस्टेंट है तो हमेशा P का उल्टा Q होगा। ठीक, तो आपने एक नियम सीखा अभी तक कि अगर खर्चा कांस्टेंट है तो हमेशा P का उल्टा Q होगा। ठीक, और P गुणे Q बराबर क्या होता है, E होता है। ठीक, मतलब अगर इधर वाला, इधर को खर्चा कहते हैं, एक्सपेंडिचर माने खर्चा, मतलब अगर इधर वाला कांस्टेंट है तो ये वाले आपस में उल्टे होंगे, P का उल्टा Q होगा और Q का उल्टा P होगा। ठीक, इधर वाला अगर कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा। ठीक, तो P गुणे Q बराबर क्या होता है, E। अब क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के दाम में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई आदमी चीनी के उपयोग में कितने % की कमी करे कि उसका खर्चा कांस्टेंट रहे। ठीक, तो मैंने आपको बताया अभी कि परसेंटेज में हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। ठीक, चीनी का दाम दिया नहीं है, अगर ना दिया हो तो हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। मैंने मान लिया कि चीनी का शुरुआती दाम क्या था, 100 रुपया था। ठीक, मैंने मान लिया 100 रुपया था, क्योंकि परसेंटेज में हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। ठीक, कह रहा है कि चीनी के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया कि 100 का 25% 25 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20 होता है, 100 का 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है। मतलब 100 का जितना % निकालते हैं उतना ही आ जाता है। ठीक, पिछले वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है।
तो 25% की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो जाएगा 125, क्योंकि 100 का 25 होता है और 25 बढ़ा दोगे तो 125 होगा। ठीक, आगे लिखा है कि चीनी के उपयोग का मतलब क्वांटिटी। ठीक, चीनी की मात्रा में कितने % की कमी करें कि उसका खर्चा कांस्टेंट रहे। तो अभी मैंने बताया कि अगर खर्चा कांस्टेंट है P गुणे Q बराबर क्या होता है, E होता है। अगर E कांस्टेंट है तो P और Q आपस में उल्टा होते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि खर्चा कांस्टेंट है, तो अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा। तो इसको उलट दोगे तो अगर ये 100 से 125 है तो इसको उलट दो 125 से 100। ठीक, कह रहा है कि चीनी के उपयोग में कितने % की कमी करें, परसेंटेज कमी पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला 2 ठीक बताया है कि कमी बराबर अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू या बड़ी वैल्यू गुणे 100। ठीक, तो अंतर यहाँ पे कितने का है, अंतर का मतलब बढ़के में से छोटका घटाना। क्वांटिटी में कितने % की कमी करें, तो क्वांटिटी वाली लाइन में आपको देखना है, बढ़के में से छोटका घटाएंगे तो आएगा 25। ठीक, बड़ी वैल्यू कौन सी है 100 और 125 में बड़ी वैल्यू कौन सी है 125 गुणे 100। 25 25 125 5 दूनी 10, ये आएगा आपका 20%। तो इस सवाल का आंसर क्या है 20% है। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की खपत का मतलब क्वांटिटी को कितने % कम कर दिया जाए कि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो लगाते हैं इस सवाल को। मैंने बताया कि शुरुआती मूल्य जो आपको मानना है 100 मानना है। अगर कोई चीज़ ना पता हो तो परसेंटेज में हम अपनी वैल्यू को 100 मान लेते हैं। ठीक, तो मैंने मान लिया कि वस्तु का मूल्य पहले 100 था। कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो 100 से कितना हो गया 120, क्योंकि 20% का मतलब 100 का 20% 20 होगा, 100 का 30% 30 होगा। ठीक, और आखिरी लाइन में लिखा है कि उसका मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब कांस्टेंट। तो अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा, इसी को उलट करके लिख दीजिए तो 120 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कितने % की कमी करें, तो परसेंटेज कमी का फार्मूला मैंने आपको बताया कि अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू। अगर यहाँ कम है तो नीचे अधिक होगा, अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम, इंटू 100। अंतर का मतलब बढ़ के में से छोटका घटाएंगे तो 20, अधिक वाली वैल्यू क्या है 120 गुणे 100। ठीक, अब 100 को काटा मत करिए, केवल इन्हीं लोगों को काटा करिए। 20 2 छक 12 1/6। ठीक, 100 को छोड़ दिया करिए। अब मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराया था पिछले वीडियो में कि 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/8 12.5% होता है। ठीक, इसी तरह मैंने 1/11 तक आपको याद कराया था। तो यहाँ पे आप 1/6 देखिए, 100 को ढक लीजिए, क्या मिला है 1/6 और 1/6 का मान क्या है 16 सही 2/3। ठीक, नहीं तो अगर आप काटने पीटने लग जाएंगे तो थोड़ा टाइम खराब होगा। काटने पीटने लग जाएंगे तो ये आएगा 100/6। 100/6 को काटेंगे तो 50/3। अब भाग दे के देखना पड़ेगा। 50/3 का मतलब 3 से भाग देंगे 50 में तो 16 3 48 बचेगा 2। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ऐसे का मतलब सबसे पहले 16 लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे 2 मिलेगा तो 2 लिख देंगे, फिर जाएंगे तो 3 मिलेगा 3 लिख देंगे, 16 सही 2/3। लेकिन यहाँ आपको कम से कम 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप तुरंत आंसर लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको करने से बच जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, तो हमने पहले मान लिया कि चने का मूल्य कितना था 100 रुपया था, क्योंकि मूल्य तो दिया नहीं है कि 20 रुपया 30 रुपया है, कुछ नहीं दिया है तो हमने 100 मान लिया। ठीक, चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, और 20 की कमी हो जाए मतलब 80 हो जाए। ठीक, तो कह रहा है कि इसका उपयोग का मतलब क्वांटिटी कितना % बढ़ा दिया जाए कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो इसका मतलब क्या होता है कि खर्चा कांस्टेंट है। तो अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा।
तो इसको उल्टेंगे अगर हम तो 180 से क्या आएगा 100 आएगा। ठीक, अब कह रहा है कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि क्या होता है, अंतर बटे, अगर यहाँ वृद्धि है तो नीचे कमी होता है। ठीक, कम वाली वैल्यू इंटू 100। अब अंतर का मतलब बढ़ के में से छोटका घटाना, तो 20 आएगा। और कम वाली वैल्यू, इन दोनों में कम वाली मतलब छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू क्या है 80 गुणे 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25। तो इसका आंसर आएगा 25%। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। ठीक, तो हमने चीनी का मूल्य मान लिया कि शुरू में 100 रुपया था और 25% की कमी हो जाती है, तो 100 में 25 कम करोगे कितना आएगा 75। ठीक, कह रहा है तो एक गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने % की वृद्धि करे कि उसके बजट पर कोई फर्क ना पड़े। तो बजट माने खर्चा, खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब होता है कि खर्चा कांस्टेंट है। और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो पी का उल्टा क्यों होगा, तो 75 और ये हो जाएगा 100। ठीक, कह रहा है कितने % की वृद्धि करें, तो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि क्या होता है, अंतर कितने का है 25। अगर यहाँ वृद्धि है तो नीचे कम वाली वैल्यू आएगी। ठीक, कमी वाली वैल्यू क्या है 75 गुणे 100, 25 तिया 75, 100 को मत काटा करिए, क्या आएगा 1/3 गुणे 100। और 1/3 का मान आपको पता है 33 सही 1/3 होता है। या तो भाग दे करके आपको, अगर नहीं याद है तो भाग देना पड़ेगा, 100 में 3 का भाग दीजिए तो 33 तिया 99, बचेगा 1। ऐसे करके लिखेंगे तो सबसे पहले 33 लिखा जाएगा, फिर 1 मिलेगा, 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। ठीक, तो 33 सही 1/3 इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो अगला टाइप क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया कि P गुणे Q बराबर क्या होता है, E होता है। ठीक, और यहाँ पे अगर इधर वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो इधर वाले आपस में उल्टे होते हैं। ठीक, अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होता है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर उधर वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो इधर जो होते हैं वो आपस में उल्टा होते हैं। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपस में उल्टा होना, ये इस तरह के जितने भी फार्मूले होते हैं सब पे लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसी तरह का सेम टू सेम है। ठीक, सेम टू सेम इसी तरह का फार्मूला है। तो इसी तरह के जितने भी फार्मूले होते हैं सब पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ये वाला कॉन्सेप्ट का मतलब अगर इधर वाला कांस्टेंट है तो इधर वाले दोनों आपस में उल्टा होंगे। ठीक, इसका मतलब अगर एरिया कांस्टेंट है, ए माने एरिया, तो लंबाई का उल्टा चौड़ाई होगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जितने भी इस टाइप के फार्मूले मिलेंगे सब पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट का मतलब कि अगर बराबर के उधर वाला कांस्टेंट है तो इधर वाले आपस में उल्टे होंगे। ठीक, अगर मैं कहूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आप गिनती को मिटा दीजिए। अगर गिनती को यहाँ पे क्यों मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं होता है। 1/2 में कोई 0% का चेंज होगा, तो कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट वाले को मिटा दिया जाता है। अब अगर आपने गिनती मिटा दिया है तो सेम टू सेम P गुणे Q टाइप का फार्मूला है कि नहीं, P गुणे Q बराबर E टाइप का फार्मूला है। और अगर इस टाइप का फार्मूला है तो ये कॉन्सेप्ट उस पर लगेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर इधर वाली चीज़ कांस्टेंट है तो इधर वाले दोनों आपस में उल्टा होंगे। ठीक, तो इसका उपयोग हम क्वेश्चन में करते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितना % कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, कह रहा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल कांस्टेंट है। और अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट है, इधर वाली अगर चीज कांस्टेंट है तो इधर वाले दोनों आपस में क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक, तो कह रहा है खेत की लंबाई, लंबाई का मतलब लेंथ, यल से दिखाएंगे, और लेंथ
पहले से पता नहीं है कि कितनी थी, 25 मीटर थी, 26 मीटर थी, क्या नहीं पता है, तो आप 100 मानेंगे। ठीक, माना कि खेत की लंबाई पहले शुरू में 100 थी, बाद में क्या हो गया, 25% बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक, आखिरी लाइन में लिखा है कि क्षेत्रफल कांस्टेंट है, तो अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट है तो लंबाई का उल्टा चौड़ाई होगा, तो उल्टेंगे अगर इसको तो 125 से क्या आएगा, इसी को पलट दिया करिए। अगर ये 100 से 125 है तो ये इसका उल्टा 125 से 100 हो जाएगा। ठीक, कह रहा चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें, तो परसेंटेज कमी का फार्मूला क्या होता है, अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू गुणे 100। ठीक, तो यहाँ अंतर कितने का है, बढ़ के में से छोटका घटाएंगे तो आएगा 25, और अधिक वाली वैल्यू क्या है, 125 गुणे 100, 25 पच्चे 125, 5 दूनी 10, आंसर आएगा 20% इस सवाल का आंसर है। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करी है, तो शुरू में लंबाई कितनी थी ये नहीं दिया है, तो हमने मान लिया 100। उसके बाद क्या लिखा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया है, तो 120 हो जाएगा। ठीक, उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित मतलब कांस्टेंट रहे तो लंबाई का उल्टा चौड़ाई होगा, तो इसको उल्टेंगे तो 120 से क्या होगा, 100 होगा। ठीक, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर देना चाहिए। परसेंटेज कमी पूछ रहा है, तो परसेंटेज कमी क्या होता है, अंतर बढ़ के में इसे छोटका घटाएंगे तो 20 आएगा, अंतर बटे अगर यहाँ कम है तो नीचे में अधिक वाली वैल्यू रहेगी, अधिक वाली वैल्यू कौन सी है, 120, इन दोनों में जो अधिक वाली वैल्यू रहेगी वो आएगी। ठीक, अधिक का मतलब बड़ी वाली वैल्यू, 2 छक 12, 1/6 गुणे 100, 100 को आप मत काटा करिए, 1/6 जो फ्रैक्शन आया है उसका मान आपको याद होगा 16 सही 2/3। जिनको नहीं याद हो वो पहला वीडियो जरूर देखें। ठीक, पहले वीडियो में मैंने सारा बताया है कि कैसे 1/6 16 सही 2/3 आएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ा देना चाहिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, 1/2 आधार, आधार को मैंने ए से लिखा और ऊंचाई को मैंने एच से लिखा, बराबर एरिया। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस नंबर में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं परसेंटेज, तो इसको मिटा दीजिए। जितने भी गिनती आए किसी भी फार्मूले में, अगर उसमें परसेंटेज चेंज निकालना हो तो आप गिनती को मिटा दिया करिए। अब गिनती को मिटाने के बाद P गुणे Q बराबर E वाले टाइप का फार्मूला ये बन गया है। तो अगर P गुणे Q बराबर E टाइप का फार्मूला है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इधर वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो इधर वाले आपस में उल्टे होंगे। ठीक, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब क्षेत्रफल क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट है तो ए का उल्टा एच होगा, ए माने आधार। तो शुरू में आधार नहीं दिया है तो मैंने मान लिया कि त्रिभुज का आधार शुरू में 100 था। ठीक, कह रहा 10% की कमी हो जाती है आधार में, तो 100 से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, तो ऊंचाई क्या होगा, चूंकि क्षेत्रफल कांस्टेंट है तो ऊंचाई आधार का उल्टा होगा, तो 90 से क्या होगा, 100 होगा। ठीक, अब कह रहा है कि ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर देनी चाहिए, तो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। अंतर, अंतर बटे कम वाली वैल्यू, तो अंतर मतलब बढ़ के में से छोटका घटाएंगे तो 10 आएगा, और इन दोनों में कम वाली वैल्यू कौन सी है, तो इन दोनों में कम वाली मतलब छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 90 गुणे 100, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 1/9 आएगा। 100 को मत टच किया करिए, इन दोनों को काटेंगे तो 1/9, और 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 11 से ही 1/9%। ठीक, तो 11 से ही 1/9 क्या है इस सवाल का आंसर। ठीक।